हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट टॉपिक्स के विषय में और उसके साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के भी कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। और इसमें जो टॉपिक हमारे करंट के छूट जाएंगे उनको हम एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे COP26 के बारे में और मैत्री साइकिल रैली के बारे में। यानी क्या है COP26 और क्या है मैत्री साइकिल रैली, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है COP26। तो COP26 इस समय न्यूज़ में है। तो क्या है COP26, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो COP26 है तो ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और इसे ही कहा जाता है क्या, इसे ही कॉप कहा जाता है। और ये जो 26 है इसका मतलब होता है ये 26 यानी कि 26वां एडिशन है इसका, इस कॉन्फ्रेंस का, यानी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का ये 26 एडिशन है। इसीलिए इसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इस बार इसका आयोजन होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहीं पर, यानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन होगा। वैसे तो इसका आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब इसका आयोजन होगा 1 से 12 नवंबर के बीच, यानी 1 से 12 नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलग अलग एडिशन में अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ पर प्रेसिडेंसी रहती है। तो इस बार ये जो प्रेसिडेंसी है ये मिली है यूके को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इस बार इसकी अध्यक्षता करेगा। और ये चर्चा में इस समय इसलिए आया, वैसे तो इसका आयोजन नवंबर में होना है तो हमको इसको नवंबर में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक जो इसके अध्यक्ष होंगे, यानी इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होंगे, वो भारतीय मूल के हैं, इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। और वैसे भी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है वहाँ पर कई सारे इंडियंस नियुक्त हैं। तो उन्हीं में एक हैं आलोक शर्मा। तो आलोक शर्मा को इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बोरिस जॉनसन के कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हैं आलोक शर्मा। तो अब इन्हीं को ये कार्यभार दिया गया है उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने का, जो कि है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज के विषय में चर्चा होती है और इस बार इसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 200 देशों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। तो आपको याद रखना इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा 1 से 12 नवंबर के बीच। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और इसमें 200 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और इस बार इसकी प्रेसिडेंसी मिली है, वो मिली है यूनाइटेड किंगडम को। और इसकी अध्यक्षता करेंगे आलोक शर्मा, जो कि भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन की तरफ से ये अध्यक्षता करेंगे इस कॉन्फ्रेंस की। और इस बार जो डिस्कशन होगा वो इसमें ये होगा कि 2050 तक हमको क्या करना है, नेट जीरो पर लाना है, यानी कार्बन उत्सर्जन जीरो पर लाना है। तो इसके विषय में, इसी दिशा में समन्वय करने के लिए जो इस बार का ये कॉन्फ्रेंस है, जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ये इस डेडिकेटेड है जीरो अमाउंट कार्बन करने के लिए, यानी कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो करने के लिए। वैसे जापान भी इसकी घोषणा कर चुका है कि वो भी 2050 तक जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको जीरो करने के लिए प्रयास करता रहेगा। तो ये थी डिटेल जानकारी COP26 के बारे में। अब आप समझ गए होंगे COP26 क्या है। तो ये जो नंबर होता है 26, ये उसी एडिशन के नंबर को दर्शाता है, यानी इस बार ये 26 एडिशन है इस यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। और इसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसके बहुत सारे अलग अलग संगठन भी हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट संगठन हैं, जिसके बारे में हम एक वीडियो अलग से लाएंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़े हुए विश्व के जो अन्य प्रमुख संगठन है G7, G20, G15, इनके बारे में भी आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा कि G15, G20 और G7 इन सभी में क्या अंतर होता है आपस में, और ये
किन देशों का समूह होते हैं, संगठन होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषता होती है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे हम एक अलग वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि जो COP26 है वो क्या है, वो है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और इसका 26 एडिशन होगा नवंबर 2021 में। तो अब देख लेते हैं हम आगे एक और टॉपिक के बारे में जो इस समय चर्चा में है, यानी कि मैत्री साइकिल रैली, जिसकी शुरुआत अभी की गई है रिसेंटली। तो मैत्री साइकिल रैली क्या है, तो ये BSF के द्वारा की जाएगी, यानी ये रैली BSF के द्वारा ही की जाएगी, जो कि है शेख मुजीबुर रहमान। अब ये कौन है, शेख मुजीबुर रहमान। तो ये एक लीडर थे जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। आपको पता ही होगा जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, जिसको 1971 में भारत ने ही आज़ाद कराया था, किसे, पाकिस्तान के। तो उसी के एक लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश अलग बनाने की मांग की थी, और उनका काफ़ी योगदान रहा बांग्लादेश की स्वतंत्रता में। तो उन्हीं की जन्म शताब्दी के अवसर पर BSF के द्वारा ये रैली कंडक्ट कराई जाएगी, जिससे कि जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं वो आपस में मधुर बने रहे, इसीलिए इसे नाम दिया गया है मैत्री साइकिल रैली। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो बांग्लादेश है वो किस किस स्टेट के साथ जो अपनी बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो क्योंकि BSF है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो जो बॉर्डर है यानी कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसी के आसपास ये रैली कंडक्ट होगी, यानी भारत बांग्लादेश के साथ 1496 किलोमीटर की सबसे लंबी यानी सबसे ज़्यादा जो भारत सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है, जो कि है 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। तो इस पूरे बॉर्डर का एक चक्कर लगाया जाएगा BSF के द्वारा, और इसमें BSF के 13 जवान शामिल होंगे, और ये 66 डे की यात्रा होगी। अब पहले देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट के बारे में। तो इधर है ये पश्चिम बंगाल, यानी कि एक हो गया वेस्ट बंगाल, ये अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आता है असम, उसके बाद असम आता है, फिर आता है त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, मणिपुर और इधर मिजोरम। ये है आपका त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय, और इधर हो गया मिजोरम। ये हो गया आपका मिजोरम, और ये त्रिपुरा, ये मेघालय, उसके अलावा असम, और फिर एक और बचा मणिपुर। असम ये इस तरफ आपका है, और मणिपुर। तो ये इतने जो स्टेट हैं ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल से, इस जगह से जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है जो भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो देखिए यहाँ से ये तो हो गई जल सीमा, जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई है 496 किलोमीटर। तो इसकी जो शुरुआत होगी, इस यात्रा की शुरुआत होगी BSF के 13 जवानों द्वारा, जो 66 डे की यात्रा है वो शुरू होगी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के परगना से ये जो यात्रा है वो शुरू होगी, फिर इस तरह से बॉर्डर से होते हुई ये यहाँ पर 66 डे के बाद कंप्लीट होगी, कहाँ पर, मिजोरम में कंप्लीट होगी पूरी तरीके से ये जो यात्रा है। तो ये बेसिकली एक जो संबंध है वो आपस में जो रिलेशनशिप है उसको मधुर बनाने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कि BSF के द्वारा की जाएगी। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि ये किसके द्वारा की जाएगी, BSF के द्वारा, और किन किन देशों के बीच, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वैसे भी इस समय कुछ ज़्यादा ही भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप बन रही है, और हमने देखा भी अभी कुछ दिन पहले ही कि बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल, यानी कि बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे गणतंत्र दिवस में भी भाग लेने वाला है, गणतंत्र दिवस में। और जो हमारे यहाँ का फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें भी बांग्लादेश पर ही केंद्रित वो फिल्म फेस्टिवल होगा। तो इस समय काफ़ी सारी न्यूज़ करंट्स में चल रही हैं इंडिया और बांग्लादेश को लेकर, तो जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से याद रखना। तो ये थी डिटेल जानकारी मैत्री साइकिल रैली के बारे में और COP26 के बारे में। ये हमारे 2 करंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने आज के इस वीडियो में डिस्कशन किया।
और इसके अलावा जो हमारे करंट के टॉपिक होंगे, जो वन लाइनर टाइप होंगे, उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी कुछ स्पेशल टॉपिक हैं, उनको भी हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।